प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, जो आज का टॉपिक है एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। टॉपिक बहुत छोटा, आज की क्लास भी बहुत छोटी रहने वाली है। सर क्यों का अभी कुछ दिन पहले आपकी क्लास काफी लंबी भी हुई थी, 40 मिनट के आसपास, तो क्लास टॉपिक के हिसाब से छोटी बड़ी होती है। दूसरा रीजन ये भी है, कल मैंने मैसेज डाला था कि वाईफाई का वायर टूट गया है, जिस कारण क्लास अपलोड नहीं हो पाएगी। तो आज की क्लास में मोबाइल डेटा से रिकॉर्ड करूंगा, तो ज्यादा एमबी की मैं नहीं बना सकता, तो ये वीडियो छोटी रखने का रीजन ये भी है। देखो, हमारे सामने पहला टॉपिक लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट्स। ये बीएससी थर्ड ईयर की रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की है। कॉन्स्टेंट्स, अगर मैं आपको कॉन्स्टेंट्स बताना चाहूँ क्या है, एक तरीके से एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है जो किसी चीज पर लगा दी गई। जैसे हम वो खेलते थे ना, पोसंपा भाई पोसंपा, याद है कुछ? अगर वो याद नहीं तो हम वो खेलते थे लंगड़ी टांग एक पैर उठा के। तो उस गेम के खेलने की कंडीशन क्या थी कि आपको एक टांग उठा के खेलना है। तो वही क्या थी उसकी कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स कंडीशन किसी भी सिस्टम को कार्य करने के लिए जो सिचुएशन पर लगाई जाती है, कंडीशन लगाई जाती है। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास पेन है, ठीक है, ये 5 रुपए का है, ठीक, ये 10 रुपए का, ये 15 रुपए का और ये 20 रुपए का, ठीक। ये रेड पेन है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये क्या है, ग्रीन है, ठीक। ये बॉल पेन है, ये जेल है, ये भी जेल है, ये बॉल है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्या दे दी, एक वो दे दिया सिस्टम को ही। हमने कहा हमें केवल जेल पेन लेना है। क्या लेना है? जेल पेन लेना है। तो वो क्या होगी, कंस्ट्रेंट्स। हमें वर्क करने के लिए हमारे सर ने हमसे कहा कि कॉपी में लिखो। हमने कहा ठीक है सर, कौन से पेन से लिखना है? जेल पेन से। किससे? जेल पेन से। ये तो होगी कंस्ट्रेंट्स कि केवल जेल ही पेन से लिखना है। एक कंडीशन बता दी कि इस कॉपी पर लिखेंगे तो जेल पेन से लिखेंगे। वो तो हो गया आपकी क्या, कॉन्स्टेंट्स। फिर एसेसिबल और इनएसेसिबल। अब आपको एक कंडीशन बता दी, एक सिचुएशन बता दी। जो पर्सन, या पर्सन समझो एक तरह, जो पर्सन इस सिचुएशन को फॉलो करेंगे वे तो एसेसिबल, जो फॉलो नहीं करेंगे वो इनएसेसिबल। अब पर्सन की जगह यहाँ पे माइक्रो स्टेट्स लिखा हुआ है, तो जो माइक्रो स्टेट दी हुई सिचुएशन को क्या करेगी, फॉलो करेगी, वो क्या है आपकी एक्सेसिबल, और जो फॉलो ना करे वो इनएक्सेसिबल। मैंने कहा हमारे पास ये क्या है, कॉपी है। क्या है? कॉपी। इस कॉपी में मुझे लिखना है और हमारे टीचर ने कहा जेल पेन से ही लिखना है। तो ये तो क्या होगी, कंस्ट्रेंट्स। क्या? कंस्ट्रेंट्स। अब हमें यहाँ पे कुछ स्टेट दे दी, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन और ग्रीन पेन, ये दे दी। अब बताओ इनमें से कौन सा एक्सेसिबल है, कौन सा इनएक्सेसिबल। तो आपको खोपड़ी नहीं चलानी, थोड़ा सा समझो। हमने क्या कहा, जो कंडीशन को फॉलो करे। अब जेल है कंडीशन, जेल पेन होना चाहिए। जेल पेन कौन से? ब्लू और ब्लैक। तो ब्लू और ब्लैक ये तो कैसे होगी, एक्सेसिबल। और ये रेड और ग्रीन कैसे हो गए, इनएक्सेसिबल। क्योंकि जो कंडीशन दी हुई है कॉपी में लिखने की, जेल पेन, कॉपी में लिखने की कंडीशन क्या है, जेल पेन होना चाहिए। और जेल पेन कौन से? ब्लू और ब्लैक। तो ब्लू और ब्लैक दी हुई, ब्लू और ब्लैक दी हुई कांस्टेंट कंडीशन को फॉलो करते हैं तो ये एक्सेसिबल है। जो फॉलो ना करते हो वो इनएक्सेसिबल है। बड़े सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आता तो बेटा मेरा पढ़ना आना बेकार है, क्योंकि जितनी कोशिश मैं इजी चीज से समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे तो लगता नहीं कोई और करता होगा। करते भी हो तो बेटा आपको उनका भी समझो, किसी का भी समझो। आपको ये नहीं है इसी एक यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो। मेन मोटिव क्या होना चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, एक आप अच्छी सी जॉब हासिल करने चाहिए। क्यों? तभी आपके माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। आपका सपना होना चाहिए माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट, बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए कंस्टेंट्स लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा हुआ, व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल्स। जब हम पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
अमंग द एलिमेंट्री फेज सेल इन फेज पे, किसी भी फेज सेल में। सर ये फेज सेल क्या, हालांकि मैंने बताई थी, अगर आपको फिर भी नहीं पता तो मान लो ये बॉक्स है, हमने क्या किसी बॉक्स के दो कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक। सम रेस्ट्रिक्शन, या तो कह लो रेस्ट्रिक्शन, रुकावट, या कुछ कंडीशन, दोनों एक ही वर्ड है, आर इम्पोज्ड बाय द फिजिकल लॉज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। यानी कि जो हम पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उन पर कोई फिजिकल लॉ, भौतिक के नियम लगते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है या वैसे करना। ये तो हमें पता है कि जब हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मान लो आपको क्रिकेट की टीम बनानी है, आपके पास खिलाड़ी है 21 हैं, या आप ऐसा थोड़ी है बराबर बराबर बांटने के लिए एक को बीच में से काट दोगे, ऐसा थोड़ी 10 इस टीम में 10 इस टीम में, एक खिलाड़ी बचा, आधा काट दो, आधा इसे दे दो, आधा इसे दे दो, ऐसा थोड़ी कर लोगे, या कर लोगे? नहीं करने के। तो है किसी ना किसी नियम को डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, किसी ना किसी नियम को। तो ये है ए सेट ऑफ कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन, उन्हीं कंडीशन का, रेस्ट्रिक्शन का जो सेट होता है, दैट मस्ट बी ओबेड बाय ए सिस्टम, जो किसी भी सिस्टम के द्वारा ओबे किया जाता है, फॉलो किया जाता है, क्या कहलाता है? आर नोन एज कंस्ट्रेंट। यानी कि सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन, मैंने क्या बताया, जो भी हम किसी सिस्टम पे कंडीशन लगाते हैं उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? कॉन्स्ट्रेंट्स। अब यहां पे समझो द टिपिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स है जो नॉर्मली फॉलो होते हैं, वे कौन कौन से हैं? पहला है आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट, कि जो टोटल नंबर होते हैं पार्टिकल के वे कांस्टेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं समीशन एन, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 सो ऑन, किसके बराबर? कैपिटल एन के, जो क्या है? एक कांस्टेंट नंबर, टोटल नंबर चेंज नहीं होता। सेकंड क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या रहती है बच्चा? कांस्टेंट रहती है। कैसे? समीशन NI दिख रहा है, इज इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 प्लस सो ऑन टोटल एनर्जी। क्या रहती है? ये भी कांस्टेंट रहेगी, लिख देना इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ गए? तो ये टिपिकल कांस्टेंट्स होते हैं जो लगभग सभी सिस्टम पर हम लागू करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक्सेसिबल मैंने बताया, जो आपको कंडीशन दे दी उस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वो एक्सेसिबल। जैसे मैंने कहा, मैं अपने फिजिक्स गुरु चैनल है, मैं इस पे टीचर की रिक्वायरमेंट है, मान लो उर्दू के टीचर की रिक्वायरमेंट है, हिंदी के टीचर की रिक्वायरमेंट है, संस्कृत की रिक्वायरमेंट है, मान लो है नहीं, ठीक, रिक्वायरमेंट। और मैंने कहा कम से कम MSc बंदा होना चाहिए जो साइंस के लिए, संस्कृत के लिए संस्कृत से मास्टर्स होना चाहिए, और उर्दू के लिए उर्दू से मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस पर। तो ये तो होगी कॉन्स्टेंट्स। अब मेरे पास वहां 10 लड़के इंटरव्यू देने आए, मान लो हिंदी के लिए देने आए, मैंने कहा जिनमें इन बच्चों में से जो 10 इंटरव्यू देने आए जिन्होंने मास्टर डिग्री MA कर रखा है हिंदी से, वो केवल यहाँ रुको, बाकी चले जाओ। तो 10 में से 5 या 6 ने कर रखा था, 4 उठ के चले गए। तो जो मेरी कंडीशन को फॉलो करते हैं वे तो एक्सेसिबल, जो फॉलो नहीं करते वे इनएक्सेसिबल। समझ गए? लिखा हुआ है दोज माइक्रो स्टेट्स विच आर अलाउड अंडर द गिवन कॉन्स्टेंट, यानी कि कोई भी कंडीशन दी गई है जो उसमें अलाउड होते हैं या परमिटेड होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वो अधूरा लिखा हुआ, आर नोन एज एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स। क्या कहलाते हैं? माइक्रो एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, दोज माइक्रो स्टेट्स विच आर नॉट परमिटेड अंडर द गिवन कॉन्स्टेंट्स are known as inaccessible microstate। क्या कहलाते हैं?
इनएक्सेसिबल कहलाते हैं, यानी कि ये फुलफिल नहीं कर पा रहे किसी भी कांस्टेंट को। कांस्टेंट मतलब कंडीशन को। अब मैं इसे रफ कर दूं, सर पेपर में किस तरीके से एग्जाम्पल आए दे के बता दो किस तरीके से आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ जो आपकी बुक में ही दिया गया है, उससे आप समझ जाओगे कि कांस्टेंट्स होते क्या हैं। अब आप समझ गए कांस्टेंट का मतलब है कंडीशन जो किसी भी सिस्टम पे लगाई जाती है, और उस कंडीशन को जो जो पार्टिकल्स या जो सिचुएशन फॉलो कर रही है वो क्या है, एक्सेसिबल, और जो फॉलो नहीं करती वो क्या है, इनएक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। सर ऐसे नहीं, हमें एग्जाम्पल से समझाओ। अभी एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा। मैंने कहा मेरे पास 2 कंपार्टमेंट है, ये रे, ट्यूं ट्यूं ट्यूं, ये फर्स्ट और सेकंड। ठीक, मुझे 3 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 3 ही क्यों ले रहा हूं, 4 5 6 कुछ भी ले सकता हूं। ए बी सी, ये 3 पार्टिकल मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये पहले बॉक्स की जो एनर्जी है वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आपको कंडीशन दे दी, कॉन्स्टेंट्स दे दी, TRAINTS, कॉन्स्टेंट्स दे दी कि टोटल पार्टिकल तो 3 होने चाहिए, और जो पहली और एनर्जी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15 से 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, 20 से 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एनर्जी होनी चाहिए। और जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे दिया 3 0 और 2 1, 1 2, 2 2 और 0 3। ये पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। अब हमें इनके संगत क्या लिख लेनी है, माइक्रोस्टेट। इसके संगत माइक्रोस्टेट क्या होगी। अब पहले देखो पहली सिचुएशन कहां कहां अप्लाई हो रही है कांस्टेंट्स की। पहली n बराबर 3 पार्टिकल है, सही है। यहां देखो, यहां पर 2 और 1 3, सही है। 2 और 1 3, सही है। 2 और 2 4, ये गलत होगी। ये तो यहीं खत्म हो गया, छोड़ दो। अब देखो यहां पर 3 कौन कौन से, A B C 0, 2 1 A B C, B C A, और तीसरा क्या बन गया, AC B, यही तो बन गया। इसमें इधर एक रहेगा A B C, B C C A A B, लो। और इस वाली सिचुएशन में 0 इधर और A B C इधर। तो टोटल माइक्रोस्टेट, पहले देखो मैक्रोस्टेट कितनी होनी चाहिए, n+1, 3 और 1 4, तो 1 2 3 4, ये तो वैलिड ही नहीं है, तो इसे तो मैं रफ कर दूं, लो। ठीक, माइक्रोस्टेट 2 की पावर n कितना है, 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर देखो कौन कौन एक्सेसिबल है, ये एक्सेसिबल है, ये एक्सेसिबल है, ये देखनी है। पहली n बराबर 3 तो सब पे फुल करेगी। दूसरी कंडीशन जो टोटल एनर्जी है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। तो अगर हम पहली सिचुएशन के लिए देखें, एक खाने में 2 है, 3 है, दूसरे में 0, तो एक पार्टिकल की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3 की कितनी होगी, 3 गुना 4 प्लस 0 गुना 5, कितना हो गया, 4 तिया 12 प्लस 0, कितना आ गया बेटा, 12। तो ये आपका एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सेसिबल की दूसरी सिचुएशन 15 से 18 होनी चाहिए। अब ऐसी इन तीनों को देख लो, 2 गुना 4 प्लस 1 गुना 5। सेकंड सिचुएशन में 2 गुना 4 प्लस 1 गुना 5, 2 की तो 4 और 1 की 5, कितना हो गया, 4 दूनी 8 प्लस 5, 8 और 5 13। अब भैया दूसरे वाले में भी 2 1 है, तीसरे वाले में भी 2 1 है, तो ये तो क्या होगी सारी की सारी 15 से इलेक्ट्रॉन, यो भी गलत। कितनी होनी चाहिए, 15 से 18, वहां कितनी आ रही है, 13। तो हमारी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत।
अब लास्ट सिचुएशन पे आओ, इन वालियों पे, इन वाली पे भी क्या आएगी, तेरह ही आएगी है, नहीं करके देख लेते हैं। इस वाले सीन को, तीसरे वाले सीन को, 1 × 4, 1 × 4 प्लस 2 × 5 कितना हो गया, 4 एकम 4 प्लस 10 बराबर 14 इलेक्ट्रॉन। ये 15 ना करके 13 ले लो। अब सही है, ये भी एक्सेसिबल है, ये भी एक्सेसिबल है, 13 कर लिया हमने 15 की जगह, क्योंकि 15 करके तो कोई सी भी एक्सेसिबल नहीं हो रही थी। ठीक, अब फोर्थ केस पे आओ, इस वाले पे 0 × 4, 0 × 4 प्लस 3 × 5, 3 × 5 तो कितना हो गया, 0 + 15 = 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी वैलिड है। तो मैं बताऊं, मैं माइक्रोस्टेट एक्सेसिबल कितनी है बच्चा, एक्सेसिबल हमारा थर्ड के सेकंड केस पूरा एक्सेसिबल है, तो कितनी मिल गई, 1 2 3। हमारा थर्ड केस पूरा एक्सेसिबल है, तो 3 3 6, और ए हमारा फोर्थ भी पूरा एक्सेसिबल है, तो कितनी मिल गई, कुल मिला के 7 माइक्रोस्टेट। और इनएक्सेसिबल कितनी होगी, 1। समझ गए वाली सिचुएशन, क्वेश्चन समझ में आया, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास यहीं रोकते हैं, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।